नेपाल रिसेंटली एक टफ सिचुएशन से गुजरा है। सोशल मीडिया बैन पे जो प्रोटेस्ट हुआ था वो जेंजी ने अपने हाथों में लिया और करप्टेड सिस्टम के ही अगेंस्ट हो गए। एंड रैपर्स लाइक बैलेंशा वाज वन ऑफ द फ्रंट फेस इन द न्यू रेवोल्यूशन। और यामादाई होते आज तो वो भी इस मूवमेंट में एक बड़ा रोल प्ले करते। सो यस, हिप हॉप इन नेपाल, दैट इज नेप हॉप ने म्यूजिक को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही नहीं बल्कि एक मैसेज कन्वेइंग और रेवोल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। जस्ट लाइक यूएस में लेट 80s में हुआ था, वैसे ही रैप एंड हिप हॉप को लेके जो सीरियसनेस है वो नेपाली ऑडियंस में है। सो पिछले कई वीडियोस से अपने बहुत सारे भाई लोग बोल रहे थे एक नेपाली रैपर की बायोग्राफी करने को, और उनके फैंस बैक टू बैक कमेंट कर रहे थे, और वो रैपर है V10। राम रचो भाई लोग, आज हम बात करेंगे नेपाल के वन ऑफ द टॉप फेमस आर्टिस्ट V10 के बारे में। जानेंगे उनकी लाइफ स्टोरी क्या है, क्या रहा है उनका स्ट्रगल कारपेंटिंग से फेम तक का, एंड ऑफ कोर्स क्या कंट्रोवर्सी हुआ है जिससे पुलिस वालों ने उन्हें इवन अरेस्ट भी किया है। प्रीवियसली हमने और भी नेपाली आर्टिस्ट पे वीडियो किया है लाइक यामाबुदा, एस्टीमैन एक्सेट्रा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और V10 के बारे में एक मेन चीज डिस्कस करेंगे। I mean, एक तरफ यामाबुदा एक लेजेंडरी नेपाली हिप हॉप आर्टिस्ट है एंड एक तरफ बैलेंशा रेवोल्यूशन है न्यू नेप हॉप के। तो हम V10 को किस क्लास में कंसिडर करेंगे कि जैसे उनके हेटर्स बोलते हैं, क्या वो सही में ओवररेटेड है? चलिए जानते हैं। V10 जिनका असली नाम है समीर घिसिंग, इनका जन्म हुआ था एक छोटे से गांव चंद्रनिगापुर में जो कि नेपाल के रोहताहट में है। एंड स्कूलिंग की बात करें तो उन्होंने अपना प्राइमरी एजुकेशन चंद्रनिगापुर के स्कूल से ही किया है। खैर पढ़ाई में बचपन से ही V10 को इंटरेस्ट नहीं था। V10 को म्यूजिक सुनना, ड्राइंग करना और फुटबॉल खेलना ज्यादा पसंद था। वो एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और बचपन से ही V10 अलग थे। इवन उनकी ये फोटो भी आप देख सकते हो कि वो कितने अलग थे। बोले तो टेडी टोपी एंड ऑल, मतलब एकदम हिप हॉप स्टाइल। हाई स्कूल में उनके रिजल्ट्स खराब होने के कारण उनको लेटर ऑन काठमांडू मूव करना पड़ गया चंद्रनिगाहपुर से। काठमांडू में V10 उनके अंकल और आंटी के यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। बेसिकली वो इसलिए भी मूव हुए थे ताकि वो कुछ छोटा मोटा काम कर सके सिटी में, ताकि पढ़ाई के साथ साथ एक इनकम भी मिल जाए। कारपेंटिंग में V10 का हाथ बैठा हुआ था ऑलरेडी, बट मेनली उनके अंकल थांका पेंटिंग का काम करते थे। थांकास पेंटिंग बोले तो पारंपरिक तिब्बतियन बौद्ध पेंटिंग जो कॉटन के कपड़े या फिर सिल्क के कपड़े में बनाया जाता है। अपने अंकल के साथ V10 भी इस काम में लग गए काठमांडू आने के बाद। वैसे तो उनको पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बट उनके अंकल एंड आंटी के फोर्स करने की वजह से वो कॉलेज में दाखिला लेते हैं। बट यहाँ V10 का लाइफ थोड़ा नेगेटिव फेस में चले जाता है। V10 की संगति काफी गलत रहती है। I mean, वो एक छोटे से गांव से आते हैं और शहर के लोगों की अच्छाई और बुराई परखने की उनकी उस समय एबिलिटी नहीं थी। इस तरह वो पढ़ाई से ज्यादा नशे की ओर मुड़ गए एंड अपना सारा ध्यान काम धाम से हटा लेते हैं। इस वजह से V10 के अंकल से भी उनका विवाद हो जाता है और अल्टीमेटली उन्हें अंकल के घर से मूव आउट करना पड़ता है। अब काम भी गया हाथ से, जिससे खर्चे चल रहे थे, ऊपर से घर से भी निकलना पड़ा। ये काफी हार्ड फेस था V10 के लिए। लेकिन जो गलत संगति थी उसी के साथ साथ कुछ अच्छे लोग भी थे जो V10 के असली दोस्त थे। उन लोगों ने V10 को अपने घर में पनाह दिया उस टाइम। सो कभी एक हफ्ता इस घर पे तो एक हफ्ता दूसरे दोस्त के घर पे, ऐसा ही चलता रहा V10 की जिंदगी। तब साथ ही में वो छोटे मोटे काम वगैरह करना चालू कर दिया था उन्होंने उस टाइम पे, क्योंकि पेट तो पालना ही था एनी हाउ। एंड V10 ने उस टाइम पे एक होटल में काम करना शुरू कर दिया था। लाइफ काफी हार्ड था उस टाइम V10 के लिए, लेकिन अभी मुसीबतें और आना बाकी था। 2015 में नेपाल में भूकंप आया जिस वजह से पूरा कंट्री ठप हो गया कुछ दिनों के लिए। सो ऐसे V10 बेरोजगार हो जाते हैं। कोस वो जहां काम करते हैं वो जगह अल्टीमेटली बंद हो जाता है कुछ दिनों के लिए। कोस इतना बड़ा भूकंप आया हुआ होता है पूरे कंट्री में। इस दुख की घड़ी में उनका एक ही पेन रिलीफ था, वो था म्यूजिक। वैसे V10 को काठमांडू आते से ही अच्छा खासा रैप का एक्सपोजर मिल गया था एंड नेप हॉप पूरे देसी हिप हॉप सीन में हमेशा आगे रहा है। सो V10 का भी काफी इंटरेस्ट जनरेट हो गया था
एंड उन्होंने अपना अंडरग्राउंड हसल चालू कर दिया था अपने फ्रेंड्स के साथ। उनके एक दोस्त ने ही उनको V10 नाम दिया था। उस अर्थक्वेक से बेरोजगार हुए V10 को अपना पेन भुलाने के लिए म्यूजिक का सहारा लेना पड़ा एंड फिर हिप हॉप ने ही उन्हें आगे संभाला। काफी अंडरग्राउंड फ्रीस्टाइल रैप वीडियोस हमें V10 के देखने को मिल जाएंगे यूट्यूब पे। और वो सिर्फ एक नाम के ही रैपर नहीं थे, V10 के पास एक्चुअल स्किल्स थे एंड नेपाली रैपिंग में उनकी पकड़ दिन ब दिन और मजबूत हो रही थी। लेकिन फैमिली को ये सब मंजूर नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं एंड आगे कैसे क्या गुजारा होगा इनका एक्सेट्रा। इस तरह उनके फैमिली वालों ने V10 को बाहर काम पे भेजने का सोचा, मतलब नेपाल के बाहर, एंड मलेशिया में एक जॉब ऑफर के लिए ट्राई किया इन्होंने। पर लगता है V10 के नसीब में रैप ही लिखा था, कॉज उनका मलेशिया का वीजा रिजेक्ट हो जाता है और वही हसल वाला लाइफ उनका कंटिन्यू होता रहा। लेकिन V10 की किस्मत अब एक नई मोड़ लेने वाली थी। एक और नेपाली रैप के लेजेंड है गिरीश काठीवाड़ा। वो 2017 में व्लॉगिंग कर रहे थे जिसमें वो काफी सारे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को भी फीचर करते थे। अब अंडरग्राउंड में तो V10 का हसल चल रहा था, तो फिर उनको गिरीश काठीवाड़ा के व्लॉग में रैप करने का एक मौका मिलता है और उन्होंने अपना गाना चुरोट परफॉर्म किया गिरीश दाई के व्लॉग में। और आज के तारीख में उस गाने पे 11 मिलियन व्यूज है, मीन सिर्फ ऑडियो है फिर भी। देन V10 ने अपने चैनल पे 22 फरवरी 2017 में पहला गाना डाला, अंतिम चाहना। एंड इस तरह जिस बंदे का कोई नहीं था उसके लाखों चाहने वाले बनने लगे दिन ब दिन। और नेपाली लोगों की एक खास बात यह है कि अगर वो लोग किसी को सपोर्ट या प्यार देते हैं तो उस पे वो जान भी लुटा देते हैं, चाहे उसके अगेंस्ट पूरी दुनिया ही क्यों ना हो। ऐसे स्ट्रॉन्ग फैन बेस बिल्ड करके नेप हॉप में बहुत कम समय में अपना अच्छा खासा नाम बना लिया था V10 ने। पर सिस्टम V10 के पीछे हाथ धोके पड़ी थी पहले से ही। इवन उनको शो पे परफॉर्म करने से भी रोका है, बट V10 कहाँ मानने वाले थे और उन्होंने स्टेज पे ही अपना एंगर भी दिखाया था। उनके अरेस्ट एंड लीगल कंट्रोवर्सी पे हम आएंगे आगे। 2020 में उन्होंने अपना पहला एल्बम ड्रॉप किया, सुपरस्टार। ये एल्बम सुपर डुपर हिट साबित हुआ नेपाली हिप हॉप म्यूजिक में और इवन V10 के म्यूजिक वीडियोस भी हमेशा स्टैंड आउट करते हैं। इनफैक्ट अपने MC स्टैन ने भी V10 के म्यूजिक वीडियो से ही कुछ रेफरेंसेस लिए हैं उनके इनिशियल गानों में। नेपाल में हिप हॉप सच में लोग जीते हैं। सुपरस्टार एल्बम में यात्रा करके एक गाना है जिसमें V10 ने अपना पूरा लाइफ बयान किया है। V10 ने इतने सालों में बैक टू बैक हिट्स दिए हैं और मेरा फेवरेट उसमें से है क्रिमिनल, ऑल टाइम क्लासिक। अब बात किया जाए कंट्रोवर्सी की, तो V10 ने 2018 में सिम में पानी टाइटल से एक ट्रैक निकाला था जिस पे स्ट्राइक लग गया था, कॉज उसमें सैंपल्स क्लियर नहीं करवाए थे और 24 घंटे में वो गाना सभी प्लेटफॉर्म से टेक डाउन हो गया था। बट अनऑफिशियली ये गाना आपको सुनने को मिल जाएगा यूट्यूब पे एंड मिलियंस ऑफ व्यूज इस पे भी ऑलरेडी आ चुके हैं। फिर मैटर आता है पुलिस के साथ मेजर कंट्रोवर्सी। 2018 में हामी यस्ताई ता होनी ब्रो जो एक सुपरहिट गाना था वो ड्रॉप करा था V10 ने। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो, लेकिन उस गाने के लिरिक्स ने इश्यूज क्रिएट करे जिसमें वो पुलिस स्टेशन में दारू पीने की बात करते हैं। प्लस एक फोटो भी वायरल हुआ था कि वो नेपाली पुलिस यूनिफॉर्म में रोल कर रहे हैं, जिस वजह से नेपाल के पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। बट इस कदर पब्लिक आउटरीच हुआ कि उस टाइम पे उन्हें नेक्स्ट डे ही छोड़ना पड़ गया था। ये था V10 का फैन बेस। फिर 2020 में V10 का एक और गाना पारा, जिसमें वो पुलिस अथॉरिटीज को चैलेंज करते हुए नजर आते हैं। इनफैक्ट वो पूरे सिस्टम को चैलेंज करते हैं, तो फिर उन पे लीगल एक्शन हुआ। बट V10 ने कोर्ट से इंटरिम ऑर्डर ले लिया था
और वो अरेस्ट होने से बच गए। और लेटेस्ट बजिंग न्यूज उनके ब्रेकअप का चल रहा है और उनकी एक्स अवंतिका ने एक पॉडकास्ट में खुल के इस बारे में बोला भी है। It was very hard, too much pressure, and I convinced my parents somehow that I want to go. So I left. I feel really sorry. किनभने I know it's kind of hard for you to speak. तर जे भयो with me, that was abo. I don't know, things did went down. वेल ये सब तो खैर उनका पर्सनल मैटर है। हम वीटेन को कैसे डिफाइन करेंगे? एज आई सेड, एक तरफ यामा बुदा जैसे लेजेंडरी रैप आर्टिस्ट है और एक तरफ बैलेंशाह जैसे रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट है। वीटेन कहाँ स्टैंड करते हैं? वी कैन से नेपॉप के न्यू वेव है वीटेन। नेपॉप में न्यू स्कूल रैप को एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए हैं वीटेन डेफिनेटली, और इस बात में कोई दो राय नहीं है। सोचो, कारपेंटिंग और थांकास पेंटिंग करने वाले एक लोअर मिडिल क्लास लड़के ने नेपाली हिप हॉप को एक नया मोड़ दे दिया है। आने वाले टाइम में वीटेन डेफिनेटली चीजों को और आगे बढ़ाएंगे एंड नेपॉप के करंट किंग उन्हें यूं ही नहीं कहते। नेपाली रैपर लाइक वीटेन, लाउरे, यूनिक पॉइंट, साकार एके लिल बुदा, नेस्टी, डोंग, एसटी मैन, टू पीस, शशि मंडल, ये सब लोग एक ग्लोबल रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं नेपाली रैप म्यूजिक के थ्रू। हाँ, इनके आपस में बीफ्स होंगे बट साथ में ये लोग एक पावरफुल फोर्स है एंड बाकी डीएचएच के लिए एक टफ कंपटीशन भी देते हुए आए हैं ये लोग हर टाइम से ही। देखते हैं नेपाली रैप म्यूजिक एके नेपॉप क्या हाइट्स पे जाता है आगे। तो ये था भाई लोग आज का वीडियो अबाउट वीटेन। आपको वीटेन का कौन सा गाना अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक जरूर करना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर मारना। और अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।